अस्सलाम वालेकुम। पंजाब कुकिंग सीक्रेट में खुशामदीद। आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी फालसे के शरबत की रेसिपी, जो कि क्विक एंड इजी तो बन जाता है। आप लोग सोच रहे होंगे कि ये तो हम लोग जानते हैं, हमें पता है, लेकिन मैं आप लोगों के साथ वो सीक्रेट इंग्रेडिएंट जो है वो शेयर करूंगी जो कि मार्केट में मिलता है, जो हम लोग नहीं जानते, घरों में वो फ्लेवर व जायका नहीं आता हमसे। तो सारे सीक्रेट जो है मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। बहुत ही मज़े का शरबत बनेगा इस रेसिपी के साथ, तो मेरे साथ जुड़े रहिए और मेरी वीडियो को एंड तक आप लोगों ने देखना है। किस तरह से आप लोग भी इंजॉय कर सकते हैं बिल्कुल मार्केट जैसा फालसे का शरबत घर में बना के। तो चले रेसिपी की तरफ चलते हैं और देखते हैं कि इसके अंदर कौन कौन से इंग्रेडिएंट जो है जाएंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं चिया सीड जो है वो 1 गिलास पानी के अंदर भिगो दूँगी 1 घंटे के लिए, ताकि ये फूल जाए अच्छे से। ये ऑप्शनल है, अगर आप लोग डालना चाहते हैं डाल दें, नहीं तो स्किप कर दें। फ्लेवर बहुत मज़े का आता है, ज़रूर ट्राई कीजिएगा। तो कवर करके एक साइड पे रख देते हैं। तो अब हम आगे हैं इंग्रेडिएंट की तरफ। फालसा मैंने लिया है 1 पाव। तो मिंट लीव हैं, यानी कि पुदीने के पत्ते चंद हैं, थोड़े से मैं डालूँगी इसमें से। 1/2 कप मेरे पास है शुगर है, चीनी 3 से 4 खाने के चम्मच है लाल शरबत, अजवाइन है 2 से 3 चुटकी के करीब। अजवाइन जब भी आप लिया करें देसी अजवाइन कह के लिया करें, उसका फ्लेवर स्ट्रॉन्ग होता है। तो काला नमक है 1 चाय का चम्मच। तो साथ ही शक्कर है मेरे पास 1/2 कप, ये मैं ऐड करूँगी। 1/2 कप मैं चीनी डालूँगी, 1/2 कप मैं शक्कर डालूँगी। शक्कर से बहुत मज़े का फ्लेवर आता है। तो 1 लीटर पानी डाल देंगे जग के अंदर। मेरा जो जूसर ब्लेंडर का जग है काफ़ी बड़ा है, अगर आप लोगों का छोटा है तो आप लोग 1/2 लीटर डाल लें, हाफ करके बना लें। तो ये सारा फालसा जो है मैं इसके अंदर डाल दूँगी। तो साथ ही हम बाकी के इंग्रेडिएंट जो है वो भी ऐड कर देंगे। अजवाइन है 2 से 3 चुटकी, वो डाल देंगे। नमक है 1 टीस्पून, वो ऐड कर देंगे। साथ ही डाल देंगे शक्कर, आधा कप शक्कर है वो ऐड कर देंगे। वाइट वाली शक्कर है, ब्राउन भी हो तो डाल लीजिएगा, जायका बिल्कुल वही आएगा, कोई जायके में फ़र्क नहीं आता। आधा कप चीनी डाल देंगे। शुगर आप लोग अपनी मर्ज़ी से कम या ज़्यादा कर सकते हैं। मिंट लीव डाल देंगे। चंद मैं इसके अंदर ऐड कर दूँगी, और चंद जो है वो हम डेकोरेशन के लिए रख लेंगे। अदरक मैं दिखाना भूल गई, तो 1 इंच का अदरक का टुकड़ा ज़रूर डालिएगा, इससे फ्लेवर बहुत ज़्यादा अच्छा आता है। और दूसरा ये कि बहुत ज़्यादा हाजमे के लिए बेहतर होता है, मैदे के लिए खाने को जल्दी हजम करता है, हेल्दी होता है, तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा। तो अब हम इसे ग्राइंड कर लेंगे 3 से 4 मिनट के लिए। तो इसी टाइम पे जो मेरे चैनल पे नए हैं उनसे रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ में लगे बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा, ताकि आपको मेरी नई आने वाली वीडियो जो है उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। तो स्टेन कर लेंगे इस तरह की छलनी से, अगर आप लोग करना चाहते हैं तो बहुत ज़्यादा जो उसका प्योरिटीज़ हैं, जो उसके अंदर यानी कि उसका छिलका वगैरह है बिल्कुल निकल जाएगा। तो मैं इसे नहीं करूँगी, मैं इस वाली टोकरी से करूँगी। ये आम घरों में होती है, जो मार्केट वाले हैं वो भी इस तरह की टोकरियाँ उन्होंने रखी होती हैं बड़े वाली, वो इसके अंदर ही डाल के करते हैं। इससे ये होगा कि मोटे मोटे बीज जो हैं वो निकल जाएंगे, मोटे मोटे जो छिलके हैं वो निकल जाएंगे, बाकी जो है वो जूस के अंदर चला जाएगा। तो हमें बहुत ज़्यादा नहीं छान लेना, इसकी ग़िज़ाइयत को बिल्कुल ख़त्म नहीं करना। तो सिर्फ हमें मोटे वाला जो छिलका है या जो दाने अंदर पिस जाते हैं सिर्फ वही निकालने हैं, इसलिए मैंने इसका इस्तेमाल किया है। तो इस तरह से छान लेना है। ये देखिए बिल्कुल थोड़ा सा निकला है, सारा दोनों ही मैंने डाल दिए थे अच्छे से, तो ये थोड़ा सा निकल गया है, इसे हम वेस्ट कर देंगे। बर्फ़ डाल लेंगे इसके अंदर। क्विक एंड इजी बन जाता है और बहुत ही ज़्यादा मज़े का लगता है। गर्मियों में अगर आप लोग पिएंगे, 1 गिलास पिएंगे तो आपके जिस्म में AC की तरह ठंडक कर देगा, और बहुत ज़्यादा हेल्दी भी है। बनाइएगा ज़रूर और मुझे अपना फ़ीडबैक ज़रूर दीजिएगा। मुझे पानी थोड़ा कम लग रहा था, थिक था थोड़ा, तो इसलिए मैंने 1 गिलास पानी जो है वो और अंदर ऐड कर दिया है, 1 कप। तो अब हम इसे सर्विंग ग्लास में निकाल लेंगे। तो एंजॉय कीजिएगा, बनाइएगा और मुझे अपना फ़ीडबैक ज़रूर दीजिएगा। वीडियो अच्छी लगे तो फ्रेंड्स के साथ, फैमिली मेम्बर के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा, और इसी तरह मुझे सपोर्ट कीजिए, मेरे चैनल के साथ जुड़े रहिए, और अच्छा सोचिए, अच्छा खाइए, और मुझे दुआओं में याद रखिएगा। दुआ ज़रूर किया करें अपने लिए, अपने से रिलेटेड लोगों के लिए। और मुझे दीजिए इजाज़त नेक्स्ट वीडियो तक के लिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।